2024 दिन गुरुवार योगाहार कार्यक्रम का 1221वां दिवस है। आज के प्रथम सत्र में श्रीमती कुमारी मधुजा जी पटना बिहार से दैनिक योगाभ्यास का प्रशिक्षण देने के लिए हमारे मंच पर विराजमान है। तो मैं सादर निवेदन करती हूँ आदरणीय कुमारी मधुजा जी से कि आप आइए और आज का आपका योग सत्र आप आरंभ करें जी। माइक ऑन करिए मधुजा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपना आवाज का माइक ऑन करिए। आ रही अब 3 बार गहरा लंबा श्वास भरते हुए पवित्र पावन ओम का उच्चारण करेंगे और ईश्वर स्तुति करेंगे। आपकी आवाज थोड़ा इधर कम आ रही है और लोगों को आ रही तो पता नहीं है। अब वॉल्यूम तेज करिए, माइक मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाइए। पूरा तेज क्या हो भैया, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। 3 बार गहरा लंबा सांस भरते हुए पवित्र पावन ओम का उच्चारण करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देवसविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तनयाशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परमपिता परमेश्वर को नमन, गुरुदेव को नमन। उनकी कृपा से इस कार्य को हम सभी करते हैं। तो हम सभी कार्य को पूर्ण करने पहले भी शिक्षा को नमन करते हैं। आप सबों को मेरा ओम। हम सभी सबसे पहले योगिक जोगिंग के 12 पोज खड़े होकर करेंगे, सूर्य नमस्कार के 12 पोज और फिर तरासन कटी चक्रासन करते हुए खड़े होकर कुछ आसन करने के बाद हम लोग फिर करेंगे बैठने वाले कुछ आसन। सर्वप्रथम खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे का अभ्यास करेंगे।
सांस भरते हुए छोड़ते हुए क्रिया करते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस क्रिया करेंगे। सांस लेते हुए छोड़ते हुए बैठेंगे, उठेंगे। दसवां का अभ्यास करते हैं। पैरों में थोड़ी दूरी होगी, फिर दाईं तरफ फिर बाईं तरफ बैठेंगे, उठेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। कमर कमर करते हुए दाईं तरफ बाईं तरफ हमारी रहेगी। सांस भरते हुए छोड़ते। त्रिकोण आसन। हाथ को उठाते हुए दाईं तरफ फिर बाईं तरफ सांस भरते हुए करेंगे। कोण आसन। दाएं हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ से दाहिने पैर को छुएंगे। पेट में बचेंगे। हस्तांतर पेट वेट कम करने में काफी लाभदायक है। दोनों हाथ को हाथ करके पीछे जाएंगे, सांस को आगे आएंगे। पीटी सांस पहले धीरे धीरे स्टेप करेंगे, फिर और इसको इससे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। 30 से 50 60 बार तक करेंगे 1 मिनट में, तो हमारा हाथ का अभ्यास हो जाता है। सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, क्रिया सामान्य गति के साथ करते रहेंगे, अपनी शक्ति के साथ ध्यान रखते हुए। फिर दोनों पैरों में दोनों पैर बाईं ओर तो हाथ दाईं ओर, हाथ दाईं ओर तो पैर बाईं ओर, तरह से करेंगे। थोड़ी देर पहले तो गहरी लंबी सांस लेंगे, सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार। सूर्य को हम प्रणाम करते हैं,
12 आसनों के साथ करेंगे। 12 आसन में सबसे पहले है राम आसन, हस्तोत्तन आसन। एक बार पहले विधिवत बता के फिर मंत्रों के साथ करें। पहला है हमारा प्रधान आसन, दूसरा हस्तासन, तीसरा पाद हस्तासन, चौथा दक्षिण संचालन, पांचवा पर्वतासन, छठा साष्टांग नमस्कार, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन, नौवां वाम संचालन आसन, 10वां हस्तासन, 11वां हस्तासन, 12वां प्रणाम। इस तरह 12 पदों में 12 मंत्रों के साथ हम सभी अभ्यास को करेंगे। तो पहला को ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भानुवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम पूषणे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम किरण गर्वाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम मरीचे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम हरकाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम भास्कराय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12। इस तरह हमने 12 मंत्रों के साथ 12 पोजों के साथ सूर्य नमस्कार किया। अपने सांस को गहरा भरते हुए छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। इसके बाद हम सभी पराक्रम के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथों को पैर को सुखा के हाथों को सर पे रखेंगे। सांस भरते हुए हाथ को उठाएंगे, पंजों को बिठा 5 मिनट कुछ देर तक इस अवस्था में रुकेंगे। कपालभाति भी इस अवस्था में कर सकते हैं। 3 बार से अभ्यास करेंगे। 2, 3। त्रियक्करासन। दोनों पैरों की पूरी सांस भरते हुए बाईं तरफ पीठ में आएंगे, सांस रोकेंगे, फिर पीठ बाईं तरफ से एक सांस रोके, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे सर प्रक्षालन क्रिया में बच्चों की लंबाई बढ़ाने में और पेट साफ करने में काफी मदद करती है। दूसरा अभ्यास कटी चक्रासन। ये सर प्रक्षालन का दूसरा अभ्यास है। हाथ को सामने लाएंगे और फिर दाईं तरफ लेंगे, फिर बाईं तरफ से 1, 2, 3। इसी क्रिया को कमर के मात्रा का इस तरह से है। कटी चक्रासन का 2 कोण। तीसरा कमर पर हाथ रखते हुए अर्धचक्रासन। सांस बढ़ती जाएंगे। मेरे दोनों के लिए काफी लाभदायक है। सांस छोड़ते हैं। 3 बार इस अभ्यास को करते हैं। वृक्षासन। इसमें पैरों को दाहिने पैर को बाएं करके जंघाओं पे रखेंगे और हाथ को करके ले जाएंगे। दूसरे तक इस अवस्था में रहेंगे। ये कपालभाति भी कर सकते हैं अपनी शक्ति साधन को लेकर। मन में और घाटी तक भी काम कर सकते हैं। इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। बाएं पैर को दाएं पट्टी जंघाओं पे लाएंगे और वृक्षासन। सर प्रसारण का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ। दोनों पैर पर बैठकर दाएं पैर के घुटनों को बाएं पैर के पास लाएंगे और इसे बाएं तरफ बाईं तरफ पैर दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ,
पैर दाई तक घुमाई को। ये हमारा सब सरल क्रिया है जिसमें हमारे पेट की अच्छी तरह सफाई हो जाती है। जब पीकर से सुबह में करें तो काफ़ी लाभदायक है। ये बैठ जाएंगे, बैठने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। अलगंडासन में बैठेंगे तो दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठकर मणिधूप आसन की क्रिया करेंगे, जो हमारे डायबिटीज में काफ़ी लाभकारी है। हमारा पीटाशयन एक्टिवेट करता है। हाथ के अंगूठों को मोड़ेंगे और नाभि के पास हाथों चलाते हुए कपाल भाती करने का प्रयास करेंगे और आगे की ओर झुकेंगे, दृष्टि सामने की ओर। इसी क्रिया को पूरा 3 बार करते हैं। अभ्यास को जो रहते हैं करते हैं। सांस छोड़ने दो। इस क्रिया को एक बार और दोहराएंगे। मधुमेह यानी डायबिटीज में ये काफ़ी लाभकारी। दूसरा पोज बायां हाथ नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ नाभि के ऊपर, और इसमें भी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, आगे की ओर झुकेंगे और कपालभाति करेंगे। इस क्रिया को दोहराएंगे। हमारा बीटा सेल एक्टिवेट होता है। हम डायबिटीज रोग से मुक्त होते हैं। हमारे खान पान में कब कौन बीमारी शरीर में आती पता नहीं चल पाता, तो हम योग प्राणायाम के द्वारा अपने शरीर की बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं, विषाणुओं से मुक्त रख सकते हैं। शस्त्रासन, ये हमारे हार्ट को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को ठीक रहता है। ये भी हम श्वास भर के पीछे जाते हैं और आगे की ओर झुकते हैं और कपालभाति करते हैं।
सांस भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, पीछे की ओर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। 3 बार इस अभ्यास को भी करते हैं और इसमें भी कपालभाति करते हैं। हमारा हार्ट की मालिश होती है, हमारे हार्ट की मालिश होती है। इसके बाद एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। शशकासन। शश यानी खरगोश की तरह हम इसको दूसरा करते हैं। जितने भी हमारे आसन है पशु पक्षी बीच से लिए गए हैं। गोमुखासन। दाहिने पैर को बाएं पैर के पीछे से मिलाने का प्रयास करेंगे, जितना जिसकी हो सके चलेंगे। और जो पैर मेरा ऊपर होगा वही हाथ पर चलेगा पीछे की ओर, और हम लोग पकड़ने का प्रयास करेंगे जिससे हो सके करें। और इसमें भी कपालभाति करेंगे। हमारे बैकबोन के लिए काफ़ी लाभकारी है। रीढ़ की हड्डी जिनके स्लिप डिस्क हो जाते हैं उसमें काफ़ी लाभकारी है। दूसरे पैर से प्रयास करेंगे, दोनों घुटनों को मिलाने का प्रयास, घुटनों को मिलाने का प्रयास करेंगे। और जो पैर मेरा ऊपर होगा वही ऊपर जाएगा। बैठ के हुए इसमें कपालभाति करेंगे। इनके घुटने नहीं मुड़ते हैं, वो बैठे बैठे भी कपालभाति करेंगे तो ये लाभ मिलता है। हम दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे, नाखून मिलाएंगे। वक्रासन। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की जंघाओं को पकड़ाएंगे और बाएं हाथ को पीछे चले जाते हुए बाएं पैर के घुटने को पकड़ने का प्रयास पीछे की ओर देखेंगे। ये क्रिया डायबिटीज में काफ़ी लाभकारी है। थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। इसमें भी कपालभाति करेंगे। पुनः इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। पैरों को मोड़ेंगे, घुटनों को पकड़ाएंगे, जंघाओं को पकड़ाएंगे और दाहिने पैर को बाएं पैर घुटनों को छुएंगे और पीछे की ओर। अर्धमर्त्यासन। बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी जंघा पकड़ाएंगे, फिर इसे उठते हुए फिर बाएं हाथ से इस तरह से इसे पकड़कर पीछे की ओर हाथ करते हुए पुनः इस क्रिया को दूसरे पैर से भी करते हैं। अर्धमर्त्यासन मछली से लिया गया ये आसन है, जो डायबिटीज में काफ़ी लाभकारी है। योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठेंगे, दोनों पैर नाखून रखे हुए सिद्धासन या पालती मारकर भी बैठ सकते हैं। बाएं हाथ के नाल पर, दायां हाथ ऊपर, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आगे की ओर झुकेंगे और कपालभाति करेंगे।
ठुड्डी को ज़मीन में सटाने का प्रयास जितना हो सके करें। मेरा तो नहीं सूझ पाता, जिनका होता है वो करें। बाएं हाथ को बिना पीछे ले जाएंगे, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। फिर इसी में भी आगे झुकेंगे, सांस लेंगे, छोड़ देंगे, आगे झुकेंगे और कपालभाति करेंगे। योग मुद्रासन का दूसरा रूप। पैरों को थोड़ा फैला ले, पैर थोड़ा सा आगे, उंगलियों को आगे पीछे कर ले, पंजों को आगे पीछे करते हुए नाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सामने 2 3 4 5 7 8 9 10। पैरों को थोड़ा हिला ले। दाहिने पैर को बाएं पैर के जंघों पे लाएंगे, मोड़ेंगे, पंजों को हिलाते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सांस को करते हुए उठाएंगे। घुटनों को छाती तक लाने का प्रयास, सांस छोड़ते नीचे। 2 3। दूसरे तरह से इसी क्रिया करते हैं। इसमें पंजों को हिलाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सांस रखते उठाएं, सांस छोड़ते हुए गिराएं। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को फैलाकर दाएं हाथ से बाएं पैर को, बाएं हाथ से दाहिने पैर को छूने का प्रयास करेंगे। चक्की चला लें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पेट वेट कम करने के काफी लाभकारी है। दिशा में से क्रिया करेंगे। घुटनों के बल चंद्रासन। घुटनों पर खड़े होंगे और दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए पीछे की ओर सांस करते हुए जाए, सांस छोड़ते हुए आगे 3 बार इस अभ्यास को करेंगे। उष्टासन हम करेंगे। थायराइड में काफी लाभकारी, पेट वेट भी कम होता है। सांस भरते हुए जाएंगे और घुटनों एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। हम लेटने वाला अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे और मकर आसन, जो कि मगरमच्छ से लिया गया है, काफ़ी रिलैक्स बॉडी को, तक पैर को जंघाओं तक लाते हैं, सांस करते हुए छोड़ते हुए क्रिया करते हैं। पूरा हमारा शरीर तनाव मुक्त होता है।
भुजंग आसन। दोनों हाथों को छाती के पास लाएंगे, दो पैर सटे हुए होंगे। हमारे बैकबोन के लिए, पीछे के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए काफ़ी लाभदायक है। कमर दर्द, मेरुदंड में काफ़ी लाभदायक है। सांस भरते हुए ऊपर उठते हैं, सांस छोड़ते हुए भुजंग आसन, जो कि सांप से लिया गया है। सर्पासन भी सांस भरते हुए उठते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे आते हैं। 3 बार इस अभ्यास को करेंगे। पूरे बॉडी का मसाज होता है इसके अंदर। फिर दोनों पैर 1 फीट की दूरी होगी और हाथ छाती के पास ही रहेंगे। सांस भरते उठेंगे, दाएं तरफ से बाएं पैर के एड़ी को देखने का प्रयास करें। फिर बाएं तरफ से दाएं पैर के एड़ी को देखने का प्रयास करें। त्रियक भुजंगासन। दोनों पैरों को सटाएंगे और पूर्ण भुजंगासन। बाएं हाथ को छाती के पास, नीचे दाएं हाथ को ऊपर रखते हुए सांस भरते हुए उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। पूर्ण भुजंगासन। सलभासन। दोनों हाथ को जगह के पास लाएंगे, कब पैरों को 30 डिग्री तक उठाएंगे, सांस भरते उठाएंगे, सांस ठुड्डी हमारी जमीन में सटी होगी। 3 बार इस अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर रुकिए। बाएं हाथ को कमर पर, दाहिने हाथ ऊपर रखते हुए दोनों तरफ से उठेंगे। पैर भी उठेगा और सर भी उठेगा। विपरीत नौकासन। फिर हम पीठ के बल लेट जाएंगे और मरकट आसन की तैयारी, क्योंकि बंदर से लिया गया है और हमारे कमर दर्द में काफ़ी लाभकारी है। दोनों पैर सटे हुए होंगे और पैर दाईं ओर तो सर बाईं ओर, हाथ दोनों को सामने फैलाते हुए कंधों के सीध में, सर बाईं ओर तो पैर दाईं ओर, सर विपरीत दिशा में सांस भरते हुए जाते हैं, सांस छोड़ते हुए बीच में आते हैं। मेरुदंड, कमर दर्द के लिए काफ़ी लाभकारी है। पूरे कमर की मालिश हो जाती है। तीन बार इस अभ्यास को करते हैं। दोनों पैर में 1 फीट की दूरी होगी। दाहिना घुटना बाएं एड़ी को टच करेगा और बायां घुटना दाहिने एड़ी को टच करेगा। पैर दाईं ओर, सर बाईं ओर। क्रिया को दोहराते हैं। पूरे कमर का मसाज। सांस भरते हुए जाएंगे दाईं ओर, फिर सांस बीच में आएंगे, सांस छोड़ देंगे। 3 बार से इस अभ्यास को भी करते हैं। मरकट आसन का दूसरा पोज, तीसरा पोज, पैर को सांस को उठाएंगे, पैर को उठाएंगे और दाएं पैर को बाएं पैर
बाएं हाथ तक लाने का प्रयास करेंगे, गर्दन बाईं ओर होगा, इसी दिशा में इतना दूर से करने का प्रयास करेंगे, पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण मर्कट आसन। हलासन। तक पैर को उठाएंगे 90 डिग्री में, पेट वेट कम करने के लिए काफ़ी लाभकारी। दोनों हाथ को जंघाओं के पास रखते हैं, कमर के पास, सांस भर के उठाए, सांस छोड़ते हुए गिराए। दोनों पैर को सांस भरते उठाते हैं, सांस छोड़ते हुए गिराते हैं। 3 बार इस अभ्यास को भी करेंगे। हलासन, अर्धहलासन। पैरों को गोल गोल घुमाएंगे, पूरे राउंड घुमाते हैं। पेट वेट कम करने में काफ़ी लाभकारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्किल विपरीत दिशा में से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से इसी क्रिया को करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिशा में इसी क्रिया को करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। पुनः दोनों पैर से इस क्रिया को 5-5 बार कर लेंगे। पेट वेट, पूरा पेट का मसाज होता है, पूरा पेट का मक्खन मलाई निकल जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः इस क्रिया को दूसरी दिशा में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पवन मुक्तासन। पैर को मोड़ते हुए, वायु विकार में काफ़ी लाभकारी है। प्रायः आजकल गैस की समस्या रहती है। नाक को घुटनों तक सटाने का प्रयास करेंगे। तीन बार इस अभ्यास को भी करते हैं। फिर दोनों पैरों से इस क्रिया करेंगे साथ में। तरह से झूल भी लेते हैं। साइकिलिंग।
साइकिल की तरह पैर को चलाते हैं, एक पैर से, फिर दोनों पैर से एक साथ चलाएंगे। 50-50 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 23 28 29 30 31 32 33 34 35 30 37 38 40 40 41 42 43 30 45 40 47 40 49 50। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 30 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50। फिर दोनों पैरों से 10-10 बार कर लेंगे। तो आप एक बार सामने से, फिर विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइकिलिंग, मिनी साइकिलिंग दोनों पैरों से एक साथ किए। अब हम लोग बांग पाद आसन, पैर के अंगूठों को नाक पर सटाने का प्रयास वायु विकार में काफी लाभकारी है। फिर दोनों पैरों को सटाकर कुष्ठ कंद्रासन या सेतु बंध आसन, जो महिलाओं के लिए काफी लाभकारी है। और इसमें कपालभाति, एड़ी को, दोनों एड़ी को पकड़ते हैं और सांस भरते उठते हैं। सांस इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। महिलाओं को यूट्रस की समस्या के लिए काफी लाभकारी है। सर्वांग आसन, जो आसनों का राजा है। और दोनों पैरों को कमर तक उठाने का प्रयास करेंगे, जिससे जितना हो करेंगे। इसमें भी कपालभाति कर। हम सभी शवासन में लेट जाएंगे, सबकी भांति। और दोनों हाथ 1 फुट की दूरी पर, दोनों पैरों की 1 फुट की दूरी होगी। और सांस लेके छोड़कर अपने शरीर को सबकी भांति शिथिल करते हैं। हाथ हमारा ऊपर की ओर खुले हुए आसमान की ओर होता है। पैरों में 1 फुट की दूरी है, पैर के ऊपर की ओर। जिस तरह हम इस तरह वो अपनी धरती माँ की गोद में, माँ की गोद में जिस तरह सोते हैं, विश्राम लेते हैं, तो धरती माँ की गोद में विश्राम ले रहे हैं। हमारे पैर के अंगूठे, अंगुलियाँ, एड़ी, पंजे, पिंडलियाँ, जंघाएं, हाथ की अंगुलियाँ, पिंडलियाँ, बाहें, जंघाएं, उंगली, पेट, पीठ, कमर सभी शिथिल हो रहे हैं। सर शिथिल शिथिल
हम धरती माँ की गोद में माँ का वात्सल्य प्रेम पा रहे हैं। इस माँ ने हमें जन्म दिया है, वो भी धरती के द्वारा ही पालन पोषण हुआ है। वो माँ हमें माँ का वात्सल्य प्रेम दे रही है। प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है। प्रभु का तेज रोज सारी सकारात्मक शक्तियाँ हमारे शरीर को प्रफुल्लित कर रही है। हम सब की भांति धरती माँ के गोद में है। निद्रा में होते हुए भी हम सभी जागे हुए हैं, अपना आत्मचिंतन करते हैं, शरीर को विश्राम की गति इसी तरह शांत भाव से माता के गोद में माता का वात्सल्य पा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे शरीर के पैर के अंगुलियों, पंजों, पैरों की उंगलियों, घुटनों, अंगारों, हाथ की अंगुलियों यह धीरे धीरे होती है, आ रही है। धीरे धीरे अपने हाथों को, पैरों को हिलाएंगे, हाथों को ऊपर करेंगे, प्रभु परमात्मा को नमन करते हुए बाई हाथों पर रखते हुए हाथ को बाई करवट होकर जाएंगे। पता नहीं होगा। हाँ? और हाथों का भी व्यायाम कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिनटों को बढ़ते हुए 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते हुए कैसे होते 3 4 5 6 7 8 इसकी दिशा में सांस बढ़ते हुए आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर की ओर 5 6 7 दाएं घुमाएंगे इस दिशा में से घुमाएंगे दीदी मैं आमंत्रित करती हूँ अपने हस्बैंड को, वो प्राणायाम करा देते हैं। जी जी हाँ वो प्राणायाम करा देते हैं। जी ओम सभी भाई बहनों को मैं शिवजी कुमार पहले भी आदरणीय हाँ, आपका दूसरे मोबाइल से जुड़ सकते हैं क्या आप? अपने मोबाइल से भी जुड़ सकते हैं। हाँ, वो आपके मोबाइल
से जुड़ जाइए। आवाज जुड़ थोड़ी जाएंगे, सी ना। कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ जाएंगे। देखता हूँ मैं, आपका नोटिफिकेशन होगा तो जुड़ जाऊंगा मैं, देख रहा हूँ। आवाज बढ़ाने को बोला, हाँ, आवाज कम है। और उसमें चल जाए क्या? बंद कर दीजिए। बंद कर दोनों एक जगह रहेंगे तो दिक्कत। जी शिव जी, आपका माइक खोल दीजिए। ओम ओम सभी भाई बहनों को सबका अभिनंदन है, अभिवादन है सबको, विशेष रूप से बहन रंजना जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संचालित करने का बीड़ा उठाया है। और हम सभी हरिद्वार से जुड़े हैं परम पूज्य स्वामी जी से। तो आइए ज़्यादा बातों को न करते हुए काम की ओर हम लोग चलें। और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, जैसा कि प्रतिदिन आप करते होंगे अभ्यास। कपालभाति तैयारी कर देंगे। आइए हम लोग सीधे होकर के बैठे, कमर सीधी, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन सहज, दोनों हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में या अन्य किसी मुद्रा में जो आपको सूट करता हो वो मुद्रा। और आप अभी दोनों नसिकाओं से श्वास खींचेंगे और छोड़ेंगे। नित्य अभ्यास आप करेंगे अभी। 5 मिनट का अभ्यास है ये। और इन 5 मिनटों में जो कुछ हमें उपलब्ध होगा वो किसी अन्य चीज से उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन सावधानियां हैं इस प्राणायाम को करने में। विधि है दोनों नसिका से श्वास खींचना और छोड़ना बलपूर्वक। और गति है 3 इसकी। 3 गति क्यों? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनको हृदय रोग होता है, तो उनको धीमी गति से करना है। तो 1 मिनट में वो 1 मिनट में ऐसे नॉर्मली हम लोग 12 बार करते हैं, 12 से 15 बार सामान्य रूप से, तो उनका थोड़ा कम होगा। और जो सामान्य रूप से स्वस्थ हैं वो 1 मिनट में 12 से 15 बार करेंगे। वो आप काउंट कर सकते हैं आप जब करते हैं तो। और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं वो तीव्र गति से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी अभ्यास करते समय कुछ सावधानियां हैं, उन सावधानियों को जरूर ध्यान में रखें, तब आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अन्यथा आप यदि किसी को बताते हैं, किसी ब्लड प्रेशर वाले को, हृदय रोग वाले को, कि भाई तेज गति से करना है, ऐसे करना है, तो उसके दुष्परिणाम आ सकते हैं। इसलिए आप सभी प्रबुद्ध हैं और नित्य अभ्यासी हैं, तो निश्चित रूप से आप जहाँ भी लोगों से मिलते होंगे, चर्चाओं में इन बातों को कहते होंगे जरूर, तो ये सावधानियां जरूर बताएंगे। और मैं पिछले 20 वर्षों से, 20वां साल पूरा हो गया लगभग, स्वामी जी से जुड़ा हूँ 2005 से। और उस समय से नियमित रूप से मैंने अपना योग एक दिन भी नहीं छोड़ा, चाहे दुख का समय हो, चाहे सुख का समय हो, चाहे घर में शादी विवाह हो या और कोई किसी तरह का। तो कभी ऐसा, चाहे प्लेन में रहा हो, चाहे ट्रेन में रहा हो, चाहे बस में रहा हो। तो ये संकल्प जो है ना जीवन में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तभी आपको जो है ना वो सब कुछ उपलब्ध होगा। ये बात अलग है कि कभी आपके पास समय कम हो तो थोड़ा अभ्यास 15 मिनट की जगह 10 मिनट कर लिया, आधे घंटे की जगह 15 मिनट कर लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं प्रतिदिन भस्त्रिका 10 मिनट मैं अपना अभ्यास कर चुका हूं, और आधा घंटा कपालभाति रोज करता हूं, 40 मिनट अनुलोम विलोम रोज करता हूं, 40 मिनट। क्योंकि सबसे बदमाश हमारा मन है, सबसे चंचल मन है। इस मन को काबू में करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही
कारगर है। और रोज गीता भी पढ़ता हूँ, आप लोग भी अभी गीता से जुड़े होंगे लोग, भाई बहन लोग। तो गीता एक बहुत ही जरूरी ग्रंथ है और हमारा एक तरह से समझ लीजिए कि हमारा जीवन है वो, तो उसको जरूर अपनाएं। और अभी गीता का अभ्यास कराया जा रहा है हरिद्वार से स्वामी गोविंद देवगिरी जी द्वारा, तो उनके माध्यम से, गीता परिवार के माध्यम से। तो उसमें आप जरूर जुड़े, जो भी, और लोगों को ही बताएं, इनको प्रचार करना है, सुप्रचार करना है, अच्छी चीजों का प्रचार करना है। तो 5 मिनट का अभ्यास अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी 3 मिनट हुए हैं। पूरा डायफ्राम में भरना है और पूरा छोड़ना है। क्या होता है इससे, इसका क्या साइंटिफिक इफेक्ट है इस प्राणायाम का हमारे शरीर पर? देखिए, हम अभी एक कोरोना काल में एक चर्चा बड़ी जबरदस्त थी कि इम्यूनिटी जिसका स्ट्रांग रहेगा उसको कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो इम्यूनिटी बूस्टर जो है, ये सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर हमारा ये भस्त्रिका प्राणायाम है। और बाहर से आप कुछ लेते हैं वो अलग बात है, एलोवेरा लें, आंवला लें, गिलोय लें, वो सब अलग बात है। लेकिन आपके भीतर भी तो भगवान ने दिव्य शक्तियां दी हैं, तो उनको जागृत करके अपनी इम्यूनिटी को हम बढ़ाते हैं। और जब इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो कोई भी रोज, जैसे कोई आपके दरवाजे पे कोई कुरियर वाला आता है तो वो घर में नहीं आता ना, वो बाहर केवल बेल बजाता है, आपको सामान दे के चला जाता है। तो इसी तरह से कोई रोग जो है वो दरवाजे के बाहर से ही आपके शरीर में कभी प्रवेश नहीं करेगा, वो बाहर ही केवल कॉल बेल बजा के वहां से चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये प्राणायाम ऐसा है, विशेष रूप से माताओं बहनों को जो इसमें जुड़ी हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि वो इसको 10 मिनट जरूर किया करें, 10 मिनट। क्योंकि अभी माताओं बहनों में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ये जबरदस्त फैल रहा है। हर तीसरे, चौथे या 5वें, मतलब 10 महिलाओं में से 2 को इस तरह का पता चल रहा है। और यूट्रस में जो फाइब्रॉइड हो जाता है वो तो कपालभाति के माध्यम से हमने देखा। हमारी एक बहन को हुआ था, वो बहुत रो रही थी, तो हमको बताया उसने कि भैया ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना होगा, तो क्या करें, कैसे करें? तो हमने कहा कि कुछ नहीं, कपालभाति करो और भस्त्रिका करो और देखो तुम्हारा। वो 1 महीने के बाद उसने फोन किया कि डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब आप समझिए कितनी शक्तियां आपके भीतर में हैं। तो इस तरह से आप जो है भस्त्रिका प्राणायाम करके अपने आप को भीतर से, ये स्वीकार किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा कि ऑक्सीनेटेड ब्लड में कैंसर सेल सर्वाइव नहीं करता है। तो आप जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आए जिनको कैंसर हुआ है, या जो चाहते हैं कि जीवन में कभी कैंसर ना हो, उनको बताएं कि 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम रोज करें, आप कैंसर से बचे रहेंगे। तो कोई रोग आ जाए तब तो निदान करना थोड़ा कठिन होता है, दवा लेना होगा, थोड़ा प्राणायाम ज़्यादा करना होगा, लेकिन अगर बचे रहना है तो उसके लिए कम मेहनत करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है 5 मिनट पूरा हो गया। आइए अब कपालभाति करेंगे। और कपालभाति में भी वही ध्यान रखना है, 3 गति है। धीमी गति, जिनकी बीपी बड़ी हो, हृदय रोग बढ़ा हुआ हो, उनको धीमी गति से आराम आराम से करना है। और जो सामान्य रूप से स्वस्थ हैं वो मध्यम गति से करेंगे, और जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, जैसे मैं 66 साल का जवान हूँ अभी, तो मैं तीव्र गति से करता हूँ। अब जो सामान्य रूप से स्वस्थ है वो 1 मिनट में 60 बार, जो सामान्य गति है, घड़ी के सेकंड वाली सुई जैसे चलती है। आप रात में कभी सोए होंगे, नींद खुली होगी, तो सेकंड की सुई जो आवाज करती है वो कपालभाति करती है। अब ध्यान से सुनिएगा, वही स्पीड हमारी कपालभाति की सामान्य तौर पर होनी चाहिए। और जो थोड़ा कमजोर है, थोड़ा बीमार है, उनको, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई लीवर का पेशेंट है, हर घर में कोई ऐसा घर नहीं बचा हो जहाँ किसी की लीवर में गड़बड़ी नहीं हो, किसी को कैंसर ना हो, किसी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की तो बात ही नहीं करनी है। तो थोक भाव में है हर जगह, जहाँ जाइए वही बताते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये एलोपैथी में कहा जाता है, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं।
तो हम लोग को क्या करना है, जो अपने जो आगे की पीढ़ियां हैं उनको बताना है ये बात कि देखिए आप, हम तो मान लिया आपके पिता हैं या चाचा हैं या दादा हैं, हमको डायबिटीज हो गई, आपको ना हो, क्योंकि ये जेनेटिक होता है। ये माता पिता की संपत्ति के लिए तो थोड़ा भाइयों में, परिवार में कुछ झगड़ा हो सकता है, केस मुकदमा हो सकता है, लेकिन जो माता पिता को रोग है वो वरदान में मिल जाते हैं बच्चों को, उसके लिए कोई झगड़ा नहीं। तो आप समझिए कि प्रिवेंशन कितना जरूरी है। तो कपालभाति करके अपने आप को लीवर, फैटी लीवर से, लीवर सिरोसिस से, किडनी की गड़बड़ी से, डायबिटीज से, कब्ज से, एसिडिटी से, हर चीज से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और पथरी से, गॉल स्टोन हो जाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है। तो जो कपालभाति करेगा, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, कभी भी साल में या 2 साल पर एक आध बार जांच हो जाता है मेरा, अपना करवाता हूँ ऑफिस के माध्यम से। मेरा मैं ESIC में काम करता था भारत सरकार में, तो हॉस्पिटल में हम लोगों ने एक बार लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसके एवज में मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। तो जांच कराता हूं, तो एक बार भी कभी कुछ कहीं कोई गड़बड़ी नहीं आती। तो ये उसी का परिणाम है जो मैं कर रहा हूं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते कदाचन, गीता का ये जो श्लोक है दूसरे अध्याय का, इसको हमेशा याद रखेंगे। जी, और हमारे कपालभाति प्राणायाम में हनुमान चालीसा का पाठ जी करा दीजिए आप भी। मैं करूँ क्या? जी करो, जी प्रणाली बहन करो। ओम, सभी को वंदन। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि मम समभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल दिलांगी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना,
तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुन निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊ सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय। ओम प्रणाम। कर्म योग और भक्ति योग का संयोग हो गया। तो जी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर और बढ़िया प्रयास। तो कपाल भाती अभी आपका 15 मिनट का अभ्यास करती है ना बहन? जी 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 भाई साहब, अभी ना हमारा समय कम हो गया है। जैसे अभी 6:45 की क्लास खत्म करनी है हमें। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, तो अभी हम ये परिविराम देके सत्र ठीक है। आरंभ होगा। तो नेक्स्ट में आपको जरूर आपकी क्लास रहेगी। अगर कल समय है तो कल आप आपकी क्लास ले सकते हैं योगार में। जी कोई बात नहीं, आप हम जी तो जी हाँ, कल हम कंटिन्यू करेंगे आपसे। दो और क्लास। मैं आगे, हाँ जी, अभी भ्रामरी प्राणायाम थोड़ा सा कर दीजिए और बस हो जाएगा। शांति पाठ। आइए बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम, श्वास भीतर भरे, भ्रामरी भ्रामरी प्राणायाम। बाहर छोड़ें, पेट को अंदर खींचें और फिर ठुड्डी को यहाँ लगाएं। त्रिबंध युक्त प्राणायाम है। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद।